आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी एकदम चटपटी लौंजी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और आप इसे 8-10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने 4 कच्चे आम लिए हैं। ग्राम में ये 500 ग्राम है। तो सबसे पहले हम सारे कच्चे आम को छील लेंगे और उसके बाद इनके ऊपर का जो पल्प है उसे हम कट करके तैयार कर लेंगे। इनके अंदर जो गुठलियाँ आती हैं उन्हें नहीं लेना है। कई बार बहुत ही कच्ची गुठली आती है, उन सबको हटा देना है। तो हमने सारे कच्चे आम को काट कर तैयार कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें मैं 2 टेबलस्पून तेल ले रही हूँ। तेल गरम हो जाने पर हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सरसों, 2 छोटे चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, इसके लिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। आधा छोटा चम्मच कलौंजी और 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना डाल दिया है। इन 5 मसालों को हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जब इनमें हल्की खुशबू आने लगेगी तो 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। हींग बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, ज़रूर डालिएगा। यहाँ मैंने 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और अब हम ये सारे कच्चे आम को डाल देंगे। उसके बाद हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इनको भून लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये कम तीखा होता है और सब्जी में कलर अच्छा आता है। आधा छोटा चम्मच सादा नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला डाला है। मसालों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैं यहाँ 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। पानी अच्छे से डाल दीजिएगा क्योंकि उबलते उबलते ये लास्ट में कम हो जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब हम इसे ढककर लगभग 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे, या जब तक ये कच्चे आम सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं हमें इसे पका लेना है। 4-5 मिनट के लगभग हो गए हैं। तो पहले हम इन्हें चेक कर लेते हैं कि ये सॉफ्ट हुए कि नहीं। उसके बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और अब हम इसमें गुड़ डाल देते हैं। ये मैंने 1 कप गुड़ लिया है। ग्राम में ये 170 ग्राम गुड़ है। गुड़ की मात्रा आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और कई बार कैरी के खट्टेपन पे भी डिपेंड करता है कि कितना गुड़ चाहिए। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ही डालिएगा जिससे इसको पिघलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अब हम इसे खुले में ही पका लेंगे जब तक कि ये ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी नहीं हो जाती है। जैसे जैसे गुड़ पकेगा इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा, एकदम डार्क। तो देखिए हमें इसे पकाते हुए लगभग 6-7 मिनट के करीब हो गए हैं। आप इसे इतना ही गाढ़ा रखिए क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाता है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। आप इसे रोटी, पराठा, चपाती किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।